8 क्लास अधिक ध्यान दे। पाइथागोरस त्रिक क्या है? पाइथागोरस त्रिक, यह जो अजनबी जैसा शब्द लग रहा है वह तुम्हारे काम की चीज है। इसको समझ जाओगे कि क्या है पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक का परिभाषा देने के लिए नहीं आई हूं, मैं बताऊंगी उदाहरण, और उदाहरण से तुम लोग खुद समझ जाएगा कि क्या है पाइथागोरस त्रिक। हम लोग इसी को ऊपर में लिखा हुआ है वर्ग एवं वर्गमूल। तो वर्ग का तो लगभग हम लोग जितना चाहिए उतना ज्ञान हो चुका है कि वर्ग का चिन्ह है ऊपर में क्या चीज? पावर 2। किसी भी संख्या का अगर पावर 2 रहता है, कोई भी संख्या लो उसका अगर पावर 2 रहता है वह क्या है? वर्ग है। हाँ, वर्ग है। और इस वर्ग को वर्ग संख्या में बदलेंगे तो पावर कहता है पावर जितना रहेगा उतने बार उस संख्या को क्या करना है? गुना करना है। यानी 54 पर पावर 2 है, आप तो 54 को गुना कर दिए 2 से, हो गया ना? नहीं हुआ। 54 गुने 2 नहीं करना है बेटे, क्या करना है? 54 गुना 54। अब इसका जो आएगा गुणनफल वह एक वर्ग संख्या होगा। क्या होगा? वर्ग संख्या कहो या तो पूर्ण वर्ग संख्या कहेगा, है न? अब इसी तरह से 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? कैसे कैसे आ गया? 4 9 3 कैसे कैसे आ गया? तो ऐसे आया, देखना कैसे कैसे आया, ऐसे आया। हाथ उठा, हाथ उठा, हाथ निकल निकल निकल। तू भी समझ गया कैसे कैसे आया? क्या किए? जितना वर्ग है इसका मतलब 3 गुना 3, तो 2 बार करेंगे तो 9 आ गया। 4 गुना 4 तो कितना आ गया? 16 आ गया। इसी तरह से फिर 2 गुना 2 बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। इन लोग को तो नहीं बताए, लेकिन 8वीं क्लास में तो यह सब क्या है? चटनी है ना? तो अब हम लोग जो पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा बच्चा, उसी का हम लोग वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। उसी को हम पूर्ण वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, बिना दशमलव का, बिना काटे छाटे, बिना तोड़े जोड़े, बिना मोड़े हुए कैसे बना सकते हैं? अब जैसे 144 है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? कैसे 12 में और 12 का गुना करेंगे, इसका मतलब यह 12 का वर्ग है। तो 12 में 12 का गुना कर दिए तो कितना आ गया? 144। तो 144 का ही हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर 145 संख्या दे दिया जाए कि इसका आप वर्गमूल निकालिए, तो वर्गमूल तो निकलेगा, लेकिन पूर्ण रूप से वह दशमलव में आएगा। अब जैसे अगर 8 है बच्चा और 8 में कहेगा 2 से भाग देने के लिए, तो 4 दूना 8 की भाग लग गया कि नहीं? इसका भागफल कितना आया? 4 आया। अगर 9 दे दिया और 2 से कहेगा भाग देने के लिए, तो 2 चौके 8, यहाँ बच गया 1। अब यहाँ देंगे टिकुली और यहाँ देंगे और 2 पचे 10। आया पूर्ण रूप से कटा जी? क्या आया? इसमें बिंदिया साटना पड़ा ने, और इसमें कुछ करना पड़ा। बस इसी तरह से वर्गमूल होते हैं। जो संख्या पूर्ण वर्ग रहेगा उसी का पूर्ण वर्गमूल निकलेगा। जैसे छोटी छोटी संख्या को लो, अभी पोस्टपोन रखते हैं, पाइथागोरिक त्रिक का थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम एक झलक वर्ग और वर्गमूल पर हाँ लेते हैं। तो 144 है। अच्छा 144, तो थोड़ा सा आगे बढ़ गए। हम 1 का वर्ग निकाले हैं, तो 1 गुना 1 बराबर कितना आ गया?
1 और 2 का अगर वर्ग निकालते हैं तो 2 गुना 2 बराबर 4, 3 का वर्ग निकाले तो 3 गुना 3 बराबर 9, 4 का वर्ग निकाले तो 4 गुना 4 बराबर 16। अब हम इसका कहेगा कि एक क्या है, वर्ग संख्या है, ये 2 क्या है। अगर 4 का कहेगा 4 का वर्ग मूल, क्या कहेगा बच्चा, 4 का वर्गमूल। तो जिस तरह से वर्ग का चिन्ह बताए, क्या बताए कि किसी संख्या के ऊपर में घातांक या पावर दिया हुआ रहेगा 2 और उसके नीचे में वाली संख्या को कहते हैं हिंदी में आधार, और ऊपर वाले जो कोना में संख्या रहता है उसको कहते हैं पावर या घातांक। क्या कहते हैं, जब घातांक 2 है तब तो वर्ग कहेंगे, लेकिन अगर 4 है और इस पर 5 दिया हुआ इसको वर्ग कहेंगे। वर्ग कब कहेंगे, जब इसका घातांक 2 रहेगा तभी हम इसको वर्ग कहेंगे। ऐसे कहेंगे 4 घातांक 5, क्या कहेंगे, 4 घातांक 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, कितना बार हो गया। अब इसको सरल करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 और 4 चौक 16, 64 में 16 से गुना करके जितना आएगा गुणनफल वही हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, आंसर। उसको हल करके तो अब थोड़ा सा वर्गमूल पर आ जाएं। वर्ग समझ न गए, जिसका पावर 2 रहेगा और उस संख्या को, जिस संख्या पर पावर दिया हुआ है 2, उस संख्या को पुनः उसी संख्या से गुना करेंगे और उसका जो गुणनफल आएगा वह क्या होगा, वर्ग होगा। हाँ वर्ग होगा, नहीं होगा वर्ग नहीं होगा हो। अब वर्ग के साथ है वर्गमूल। वर्गमूल का चिन्ह होता है इस तरह से, इसको अंग्रेजी में अंडर रूट कहा जाता है। वर्ग और वर्गमूल लिखा हुआ नहीं रहेगा। अगर कहेगा अंडर रूट 4 और जोड़ अंडर रूट 9, एक में तुमको हल करने के लिए दे दिया, सरल करें। क्या कहा, सरल करें। अब सरल करेंगे कैसे, ये तो बाप रे बाप, ये तो चादर ओढ़ैले है ने 4। अभी कभी नहीं कर सकता है कि रूट इस पर भी है रूट इस पर भी है, तो 9 4 13 बराबर रूट 13 करेंगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबसे पहले चिन्ह दिया हुआ है क्या चीज का, अंडर रूट का मतलब हिंदी में बताओ, यह वर्गमूल का है। क्या है, वर्गमूल का है। और वर्ग का चिन्ह क्या है, पावर। क्या, तो साथ में बोलो ना भाऊ कि पावर 2 है। जिस संख्या का पावर 2 रहेगा, जैसे अगर a है, a पर पावर 2, तो यह a का वर्ग कह रहा है ना, चर संख्या नहीं है। अब ये जो ऐसे करके दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, यह क्या चीज का चिन्ह है, वर्गमूल का चिन्ह है। और वर्गमूल में वर्ग जो जान लिया है बढ़िया से, वह जानेगा कि यह जो 4 है रूट के अंदर है, अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 9 इक्वल टू व्हाट, क्या है, अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 9 इक्वल टू व्हाट। माने क्या कहता है कि वर्गमूल 4 का वर्गमूल जोड़ 9 का वर्गमूल बराबर कितना होगा, क्या चीज बराबर कितना होगा। तो अब 4 का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो पहले नंबर 4 का गुणनखंड निकालेंगे, एलसीएम नहीं, 4 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 बार हो गया, 2 गुना 2। अब ये अंडर रूट के नीचे 4 रहे या 2 गुने 2 रहे तो ये दिक्कत है। अंडर रूट 4 चाहे अंडर रूट 2 गुना 2 बात बराबर है न हो। और उसके बाद
फिर प्लस क्या, ये प्लस है। और अंडर रूट 9 का क्या निकालेंगे बच्चा, गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 3 तिया 9। इसे अगर 3 गुने 3 लिख दिए तो कोई गलत कर दिए। अब वर्गमूल निकालने का तरीका है, और तरीका है, ये तो छोटे छोटे अंक का ऐसे बता दिए, लेकिन अगर बड़ी संख्या रहेगा तो ऐसे तुम जान जाओगे। जैसे जान गया 4 का 2 बार करेंगे 2 गुने 2, 9 का 2 बार कर देंगे 3 गुने 3, 16 का कर देंगे 4 गुने 4, और 64 का कर देंगे 8 गुने 8। बड़ी संख्या का तो नहीं करेंगे, उसे तो निकालना पड़ेगा। तो अब बराबर अंडर रूट के पहले अगर जोड़े में संख्या है, क्या चीज है, जोड़ा में है न हो, जोड़ा के मतलब 2 और 2 संख्या एक ही गुणनखंड रहना है, ये नहीं कि 2 गुने 3 तब नहीं। तो इसमें से एक को ले लेंगे, यानी 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, और 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। एक को निकाल लेते हैं तो एक यह संख्या और एक रूट दोनों का विदाई हो जाता है ना। तो 3 जोड़ 2 बराबर कितना हो गया 5, यानी अंडर रूट 4 जोड़ अंडर रूट 5 9 बराबर कहता है कितना हो गया, कितना हो गया, आ गया वर्गमूल निकालने के लिए। छोटी छोटी संख्या का तो इस तरह से निकाल लेंगे, लेकिन बड़ी संख्या को हम सीखेंगे। अगर 16 है बच्चा, 16 अंडर रूट 16 है, तो कौन ऐसी संख्या है जिसको 2 बार गुना करेंगे तो हमें आ जाएगा 16। तो इसे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं है। सबसे पहले इसका खंडन कर देंगे, तो 2 बार भी कर सकते हो। 2 8 दूना 16, 2 4 दूना 8, फिर 2 2 दूना और होगा तो कितना आ गया 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना, सही है न हो। अब 2 2 जोड़ा को लो, है न, तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यानी 4 गुना 4 बराबर कितना, या आप इससे तो खंड करने के लिए जान गए, ये क्या हो गया 4 गुना 2 ही खंड में करना था, तो 4 गुने 4 कर दिए। अब इसका वर्गमूल हटाएंगे अंडर रूट, तो सिर्फ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी 16 का वर्गमूल कितना आ गया, 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4। हाथ निकाल तो, तू नहीं, हट हट हट, अरे कल बरियार लाना थी। आने तो है कनैठी पकड़ करके उधर कर देंगे, दूसरा को भी पढ़ने कम से कम दो, समझा। आई मुस्कान हमको थोड़ा भी अच्छा पसंद नहीं है, मुस्कुराहट रहता है बच्चा के तरह, भड़ुआ के तरह ना। जानबूझ करके हमको कैमरे के सामने अनसन बोलवाता है। एक बच्चा भी चाहेगा तो पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर सकता है। तो हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए समझ गए। अगर 25 है बच्चा, अंडर रूट 25 का मतलब क्या, अंडर रूट 25 तक क्या निकालने के लिए कह रहा है, ये बता रहा है कि हमें वर्गमूल निकालिए। तो अब 5 गुने 5 ऐसे कभी नहीं कर सकते हैं, 5 गुना 5 बराबर 5 कभी नहीं। क्या करेंगे 5 गुना 5, 25 है जब तक अंडर रूट है, और जब एक 5 लिख लिए तो यह 5 और एक 5 क्या हो गया, हाँ, और रूट भी निकल गया।
तो 5 हो गया आंसर। अगर 100 का क्या कह रहा है, निकाल के 50 गुने, हाँ ठहरो, इसके तरफ से अगे मैया √50 गुने 50, ठीक बोला बेटा, √50 गुने 50 हो गया सब। अगर 50 गुने 50 करते हैं तो 5 5 25, अगर यहाँ 2500 रहता तब करते 50 गुने 50, लेकिन है कितना, कितना होगा, हाँ। अब वैसे काहे करेंगे, 100 को लिख दिए, अब कितनों बार करके तुम बच्ची के तरह करो खंडन, यहाँ से नहीं आ रहा है तो सीखने के क्रम में 2 बार 50, फिर 2 बार 25 और फिर 5 से 5 गुने 5, यानी कितना हो गया बच्चा, 2 गुना 5 गुना 5। जब 2 को आ रहा है जोड़े में, यानी 2 पर पावर 2 और गुना 5 पर पावर 2, यानी 2 का वर्ग और 5 का वर्ग, और इसमें से सिर्फ एक ले लिए, 2 गुना 5 बराबर हो गया 10। इसका मतलब है 10 गुना 10 और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर, ये 10 क्या चीज हो गया, ये क्या चीज हो गया, क्या निकला, साफ से बोलो, 10 क्या हुआ, वर्गमूल हुआ। हाँ, अब हम लोग हल्का फल्का वर्गमूल निकल गया। वर्गमूल सिखाएंगे आप लोग को अलग से, बड़ी बड़ी संख्या का, तो उसका बेसिक जानकारी देंगे, लेकिन हम हेडिंग में लिख दिए हैं क्या चीज, पाइथागोरस त्रिक। और इस पाइथागोरस त्रिक को बताने के लिए, जब मैं शुरू करती हूँ किसी भी त्रिक को बताने के लिए, तो न जाने मैं उसके पिछले भूभाग को पलटती हूँ, और यह मेरा क्या पता कमजोरी है, अच्छाई है या बुराई है, मुझे खुद समझ में नहीं आता है। इसका अवलोकन आप लोग करिएगा कि मैं किसी भी पॉइंट को बताने के लिए उसके अंदर तक चली जाती हूँ। यहाँ दिया हुआ पाइथागोरिक त्रिक, अब यहाँ दिया हुआ है क्या चीज, 3 का वर्ग और जोड़ 4 का वर्ग और बराबर 5 का वर्ग, यही है पाइथागोरिक त्रिक। इसका मतलब हुआ कि 3 का वर्ग निकालेंगे और फिर यहाँ 4 का वर्ग, और इन दोनों के वर्ग को जोड़ करके भी आना चाहिए वर्ग, यही है पाइथा। सब में से नहीं हो सकता है, जैसे अब इसे हल करेंगे, 3 तिया और जोड़ 4 चौके और बराबर 5 पचे 25, यही है पाइथागोरिक त्रिक। यानी इन दोनों वर्ग को जोड़ने के बाद यह जो संख्या आया उसका भी क्या है, वर्ग है। तो ऐसे जल्दी आता है नहीं, लेकिन बस एक पॉइंट है, समझ जाओ। अगर फिर दिया है 3 4 5 3 4 5 6 8 10, देखो है 6 8 और 10, यह नहीं है। यहाँ देखो 6 पर पावर 2, 8 पर पावर 2 और बराबर 10 पर पावर 2, इसका मतलब 6 छक 36 और 8 64 और 10 दहाई 100 और 6 4 10 और 6 3 9 1, यही है पाइथागोरिक त्रिक। अब अपने मन से कोई एक पाइथागोरिक त्रिक को सोचें और बताएं। बस एक चीज समझ में, दिमाग में रखना है, और कोई चीज। अब और कैसे पाइथागोरिक त्रिक बता सकते हैं, उसके लिए अलग बताएंगे, क्योंकि बहुत देर हो चुका है ना। तो पाइथागोरिक त्रिक समझ गया? अब समझ गया तो आप लोग
आपको आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक बच्चे। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ रहेगी। और बंद कर तो बुआ।